शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से और शुरुआत काफ़ी मिली-जुली देखने को मिल रही है। हालाँकि ज़्यादातर जो इंडाइसेस हैं वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पर अगर नज़र डालेंगे तो वहाँ से संकेत पॉजिटिव हैं। लेकिन अभी कुछ मिनटों में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से एशियाई बाजार थोड़ा नीचे भी आए। गिफ्ट निफ्टी अभी भी हरे निशान में, लेकिन 18 अंकों की मजबूती ही रह गई है। बाकी सभी इंडाइसेस भी लाल निशान में आ चुके हैं। जापान के बाजार लाल निशान में, हालांकि सपाट कारोबार हो रहा है। कोरिया के बाजार में भी करीब 1.25% की कमजोरी। चीन के बाजारों में भी आधे % की वीकनेस देखने को मिल रही है। हालांकि हांगकांग के बाजार अगर देखेंगे तो वो ऊपर हैं, 145 अंक ऊपर हांगकांग के बाजार कारोबार कर रहे हैं। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो कुछ मिले जुले हैं। लेकिन अन्य बाजारों पर नजर डालें तो कल हमने देखा कि काफी शानदार तेजी देखने को मिली और लगातार 6 दिनों की जो गिरावट थी S&P 500 और नैस्डैक में, वहां पर ब्रेक लगा और करीब 1% ऊपर नैस्डैक बंद हुआ। S&P 500 में लगभग 1% की मजबूती देखने को मिली और डाउ जोन्स में 250 अंकों से ज्यादा की तेजी थी। कल टेक शेयरों में रिकवरी हुई है। मिडिल ईस्ट में टेंशन खत्म हो रही है, जिसकी वजह से कल बाजार में हमने तेजी देखी और फाइनली एक रिलीफ रैली देखने को मिली है। निविडा के शेयर में भी एक रिबाउंड था, करीब 4% ऊपर। आर्म होल्डिंग्स जैसे स्टॉक्स में भी 60% की तेजी। तो कल चिप शेयर्स जो कि काफी ज्यादा के थे इस बीच, वहां पर एक रिकवरी देखने को मिली है। आज बाजार बंद होने के बाद काफी सारे अहम नतीजे भी आएंगे, तो आगे हम देखेंगे कि इस पूरे हफ्ते नतीजों पर अमेरिकी बाजार रिएक्ट करेगा। बाजार बंद होने के बाद टेस्ला के आंकड़े आएंगे और इसके अलावा कुछ आर्थिक आंकड़ों पर भी हमारी नजर रहेगी। न्यू होम सेल्स के भी आंकड़े आएंगे, उस पर भी फोकस रहेगा। और इस हफ्ते मेटा प्लेटफॉर्म्स, अमेरिकन एयरलाइंस, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट जैसी दिग्गज कंपनियां भी अपने नतीजे घोषित करेंगी, तो उस पर भी नजर बनी रहेगी। कल के दिन हमने देखा कि रिकवरी के साथ कारोबार हुआ अमेरिकी बाजारों में। यूरोप की बाजार भी, यहाँ से भी अच्छे संकेत हैं। हरे निशान में सभी मार्केट बंद हुए। और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स अब स्टेबल हो चुके हैं। सोने और कच्चे तेल में जो इतने समय से हम एक तेजी देख रहे थे, वो तेजी कहीं ना कहीं अब थमते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ईरान ने क्लियर कर दिया कि वो इजराइल के बाद के साथ जो युद्ध है उसको अब ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे। अटैक करने के ऐसे कुछ संकेत नहीं नजर आ रहे हैं, जवाबी कार्रवाई करने के। तो ये जो खबरें अब निकल आई, उसके चलते हमने देखा कि सोने में और कच्चे तेल में तेजी थमी है। हल्की नरमी वहां पर देखने को मिली। कच्चा तेल अब एक दायरे में कारोबार कर रहा है, $86 से $87 के पास। और सोना भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा नरम हुआ और एक हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार हो रहा था। गोल्ड में भी तो फिलहाल ओवरऑल अगर देखें तो स्टेबिलिटी अब लौटते हुए दिखाई दे रही है दुनिया भर के बाजारों में। अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो वो भी थोड़ा स्थिर हुए हैं और दुनिया भर के बाजारों में भी अब एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से संकेत ठीक ठाक ही हैं और भारतीय बाजारों में हम देख ही रहे हैं लगातार एक तेजी देखने को मिल रही है।